आदाब नाजरीन, तुम देख रहे हैं गोजरी खबरां को। अज को शुमारो अपना मेज़बान असलम खटाना नाल। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कायद सईद अल्ताफ बुखारी का कल मंडी में मुनक्कद अवामी अजलास के दौरान PDP का रुकन ख्वाजा रियाज आतिश ने अपनी पार्टी की क़यादत की मौजूदगी में अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, जिसना देखता वहाँ तमाम पार्टी का लीडरान तय कारकुनान ने इन्ना को इस्तकबाल किया, जिसना तख्ता वहाँ अज यूथ लीडर ख्वाजा रियाज अहमद ने कॉन्फ्रेंस को एहतमाम किया, जिसमें अपनी पार्टी का मुतअद्दिद ब्लाक सदर द पार्टी अहदेदारा ने शिरकत की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करता हुआ रियाज आतिश ने पार्टी का दामन थमना अपनी पार्टी की जानिब तो शानदार इस्तकबाल व शुक्रिया अदा किया। कल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा वेलकम किया गया मेरा। आप सब जानते हैं कि अरसा 2009 से मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में काम कर रहा था। एज ए स्टूडेंट इंचार्ज भी रहा हूँ, स्टेट सेक्रेटरी भी रहा हूँ और पेरेंटल में भी बॉडी में काम किया है। तो पार्टी का छोड़ने का यही रीज़न रहा मेरा। जिस विजन के साथ हम जुड़े थे वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जब वफात होगी वो सारा विजन जो है वहीं पे दफन हो गया था। मरकज की आंख में आंख डाल कर बात कर सकता है। ये चीज़ें हमने कुछ पहले देखी हैं, चाहे वो नौकरी के हवाले से हो, ज़मीनों के मसले में हो। वाहिद एक ही शख्सियत है जो इस स्टेट को उठा सकती है और यही मेरा मेन रीज़न रहा कि अपनी पार्टी में आने का। और उसमें बिलखुसूस सबसे ज़्यादा जो स्पेस दी गई है वो नौजवानों के लिए दी गई है। इंशाल्लाह इस टीम के साथ मिलकर मैं काम करूँगा। और जो आप अभी रोड्स की हालत देख रहे हैं कि कितनी खस्ता हालत है रोड्स की, पर डिक्टेटरशिप चल रही है। हालांकि 4 महीने 5 महीने पहले ही इसमें मैग्नेमाइज भी किया गया था। और हैरानगी ये हो रही जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो खामोश क्यों हैं, वो चुप क्यों हैं? वो इस पर ले चले और ताकि हम अपनी तहसील जितने भी गांव देहात है उनको आगे लाएं। कि आपने, मैं ये देख ही रहा था कि मीडिया की तरफ से क्वेश्चन कब आएगा मेरे ऊपर। मैं आपको बताऊं कि 2009 में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। 2007 मार्च में मुझे एज एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया डिस्ट्रिक्ट पहुंच का। 2022 में मेरा टर्नओवर खत्म होता है। एक गवर्नमेंट चेयर पे बैठा हुआ इंसान किसी प्रोटेस्ट में तो शामिल नहीं हो सकता, ये तो आप बेहतर जानते हैं। और कोरोना काल और साथ में 370 के आप किस पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी रूही तो रियाज आतिश ने नहीं की। हम मुफ्ती सईद के साथ जुड़े थे, हम उनके एक विजन के साथ जुड़े थे जो विजन मुफ्ती सईद का था। और इसीलिए अभी मैं देख रहा था कि PDP के कुछ जो लोग हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं या मीडिया में आ रहे हैं कि रियाज आतिश जो है साइलेंट था। अरे 4 साल तो पूरी दुनिया साइलेंट थी जम्मू कश्मीर का, कौन सा लीड ग्राउंड पे था? रीजन रहा, ये तो सबसे बड़ा रीजन रहा। मुफ्ती सईद के बाद पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं। अब जब कोरोना काल के बाद, इसके बाद 370 के बाद जब पार्टी की एक्टिविटी स्टार्ट होगी, नाबा मुफ्ती का दौरा पीर पंजाल का रहा, उन्होंने उन्हीं लोगों को इग्नोर किया जो लोग मुफ्ती सईद के साथ थे। मंडी पुंछ के बड़े ही सीनियर और हरदिल अजीज लीडर रियाज आतिश साहब हैं। हम तो एक इनका अपना यहाँ पर अपनी पार्टी में वेलकम करते हैं, क्योंकि कल इन्होंने सैयद अल्ताफ बुखारी साहब की सदारत में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जो शमूलियत इख्तियार की है। तो यहाँ पर हमारे पार्टी के जो है यहाँ पर अहदेदारान हैं, उनमें हमारे ब्लॉक सदर मंडी ठेकेदार गुलाम नबी नायक साहब हैं, ब्लॉक सदर लोरन एजाज तांतरे साहब हैं, और यहाँ पर यूथ लीडर मंडी इकबाल तांतरे साहब हैं, मुख्तियार तांतरे साहब हैं, यहाँ पर निज़ामुद्दीन तांतरे साहब हैं, मजीद ठक्कर साहब हैं, यहाँ पर एजाज अहमद ठक्कर साहब हैं। यहाँ पर हम तमाम हजरात का हम शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और रियाज आतिश साहब को हम अपनी जमात में वेलकम करते हैं। हमारा एक साफ मंशूर है कि ज़मीनी सतह पर जो है वो अवामी जो मसाइल है उनको यहाँ पर हमने हाईलाइट करना, उभारना है। चाहे वो ज़मीन का मसला हो, चाहे वो सड़कों का मामला हो, या बाकी जो हमारे इस वक्त अहम मसले हैं वो 370 को हटाया गया, उसके बाद जो ज़मीन के मालकाना हक हो या कि हमारे मुलाजमत हो, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मंशूर है और हम वही मंशूर जो है वो घर घर में पहुँचे। अपनी पार्टी का सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पीर नाल लोकां ते अपील की कि वे आइंदा असम्बली इंतखाबात में पार्टी ने मुकम्मल मेट मेमंड दें। इन्होंने वादो किया कि पार्टी जम्मू कश्मीर की तमाम खित्तां का मसावी तरक्की में यकीनी बनावेगी तो लोगों की जिंदगियां ना बेहतर बनाने के वास्ते नवो हल लोड़ेगी। सरदार मनजीत सिंह साहब बात करते हैं कि उनको भी सबक सिखाना पड़ेगा कि उन्होंने हमें 74 साल अंधेरे में रखाया, सच का भी नहीं बोला। इसी तरह भाजपा ने भी हमारे साथ क्या अच्छा किया।
अगर अच्छा किया मुझे करेक्ट करिए, क्यों मेरी आदत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आपको लगता है नहीं बुखारी साहब आप गलत बोल रहे हो तो आप मुझे बताओ। अल्ताफ साहब ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ दूर की नहरें बह रही हैं नौशहरा में, या ये बताइए कि हमारे यहाँ सोने के पहाड़ ये पत्थर नहीं निकल रहे, सोने के पहाड़ निकाल रहे हैं वो। बात मेरे भाइयों, हमें भूल जाना है कि हम जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं। और जिस दिन हम इकट्ठे हो जाएंगे, मैं नहीं कहूँगा हम मौका दिखाएंगे, लेकिन हम हाथ जोड़ के सर ऊंचा रख के दिल्ली के साथ बात कर सकते हैं। हम मौका कभी नहीं दिखाएंगे, क्यों, हमें पता हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ है। हमें अगर गाँव दिए तो दिल्ली ने दिए, मदावा भी उनके पास ही है, उन जख्मों का इलाज भी दिल्ली के पास ही है। लेकिन अगर आप एक मजबूत मैंडेट दे देंगे, हाथ जोड़ के ही फिर भी जाएंगे, लेकिन सर ऊंचा रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी भी सबकी यही उम्मीद होगी कि हमारे लीडर सर ऊंचा रख के दिल्ली के साथ बात करे, आपके मसाइल की बात करे, आपके हुकूक की बात करे। हमें ये नहीं है कि साहब हमारे लिए हेलीकॉप्टर दे दो, हम उन सियासतदानों में से नहीं हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं साहब अब हमने 50 करोड़ रुपए का घपला किया, हमें वो घपले में से निकाल दो। हम ये भी नहीं कहेंगे हम आपकी बात नहीं मानते, हम शेरनियां हैं या शेर हैं, हम वो भी नहीं है। हम इस मुल्क के वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और जो रोज देते हैं। कल के एक अखबार में मैंने पढ़ा, जम्मू का सबसे बड़ा अखबार है, कि साहब यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है। तो मुझे बताइए साहब, मैंने वजीर आजम से दरखास्त की, होम मिनिस्टर साहब से दरखास्त की, आप तो कहते हो हम बहुत मजबूत हैं, और जो हमें भी पता है, ये नहीं कि वो कहते हमारा मुल्क एक बहुत मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान जो बच्चों के लिए दूध नहीं दे सकता है, उनकी हालत इतनी खराब है, भला वो हमारा इलेक्शन रोक सकते हैं? अगर वो हमारा इलेक्शन रोक रहे हैं, फिर हमें बताएं, फिर तो शायद हमें उनकी तरफ बोलना पड़ेगा, जो हम मरने के दम तक नहीं बोलेंगे। क्यों, हमें अगर बोलना है तो हमें दिल्ली से बोलना है। हमारा हल ना इस्लामाबाद में है, ना लंदन में है, ना अमेरिका में है, हमारा हल अगर है तो दिल्ली में है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की हदायत पर गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ में तमाम मजहब का नुमाइंदा की नाल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनकाद किया गया, जिसमें तमाम मजहब का लोगों ने शिरकत की। तय हाल ही में जिला पुंछ का एक नौजवान की जानब तो सोशल मीडिया पर सिख मजहब न गलत तरीका नाल इस्तेमाल किया गया। इन्होंने दस्यो कि एक नौजवान के वास्ते सोशल मीडिया पर सिख मजहब को जवाब देना मुमकिन नहीं था। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जित तमाम मजहब का लोग मिलजुल गए रहे। इन्होंने यह भी दस्यो कि कुछ शरपसंद अनासर गलत इस्तेमाल कर गए, दुआ मजहब के खिलाफ रद्द अमल को इजहार करता रहे। जो लोकी ने जो कि साडे पीसफुल जो साडी लाइफ है उसके विच कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत बड़ी गल है कि उसके अंदर हिंदू मुसलमान सिख का एक बहुत बड़ा प्यार, बहुत बड़ा इतिहाद है, उसनों कायम दायम रखने वास्ते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और मैनू पूरा यकीन है कि साडे जो हेड्स ने वो अपने अपने कम्युनिटी दे विच इस चीज को सर्कुलेट करेंगे ताकि कोई बच्चा इस किस्म की किधरे भी कोई जरूरत ना करे। बस इस मकसद को लैके असीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं हुण बेनती करांगा कि ताजमीर साहब कि वो अगर इस दे ऊपर अपने ख्याल जेडे जरूर रखन। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई है? हकीकत बात है कि आज ये डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ये बड़ा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, चंद नौजवान ये पोस्ट जो चढ़ते हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, तो इनको पता नहीं कि इसका कितना बड़ा नुकसान है। मेरी अपील है हिंदू कम्युनिटी के नौजवानों से, आपको अभी संभल कर चलना चाहिए। मुसलमान कम्युनिटी के लोगों से भी मेरी अपील है, सरदार करो। आप देखेंगे जो ये पोस्ट ये अगर ये वायरल होती, इसके खतरनाक नतीजे निकलने वाले थे। मैं सरदार कम्युनिटी के नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को वायरल नहीं किया और प्रधान जी के नोटिस में रही। प्रधान जी ने इसको बड़े बखूबी से तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ बुलाकर ये मैसेज दिया कि हमें अमन, शांति और भाईचारा रखना है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इन्हें माफ़ न किया जाए। और यहाँ की लीडरशिप से भी मेरी अपील है कोई ऐसे लोगों की सिफारिश मत करें, ना इनके लिए जाए, क्योंकि ये लोग फसाद कराएंगे। हमें अमन, शांति और भाईचारा रखना है। शुक्रिया। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सरदार नरेंद्र सिंह जी हमारे जो प्रधान हैं सरदार सिंह सभा के,
उन्होंने यहाँ पे कॉल करी, जिसमें सनातन रसवा की केतरपाल जी आए, ताज मिरे राम नसीम जी आए और हम सब लोग मिल के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि मैं सबसे पहले तो उस नौजवान बच्चे जो सरदार बच्चा है उसको मैं बार बार देता हूँ कि उन्होंने नरेंद्र सिंह जी की होशगुजार ये मसला लाया और इनके पास आया और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बताई। मैं ये बताता चलूँ बीइंग लीगल में कि इसमें आज कल ही एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये आई है, डायरेक्शन दी गई है तमाम स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी को, कि अगर कहीं भी कोई फसाद, मजहबी स्टेटमेंट, कोई पोस्ट पे कुछ चलाता है इस किस्म की बातें और उसको वायरल करता है या एक दूसरे को लड़ाता है, मजहबी जरूर पैदा करता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी कि वो पहले FIR लगेगी उसके खिलाफ। केवल एक ही उद्देश्य है कि भारत देश एक विशाल देश है और इसमें अनेकों भाषाएं, अनेकों धर्म के लोग जो है वो रहते हैं, परंतु ये इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है और जाति धर्म संप्रदाय को लेकर भी बड़ा एकता और भाईचारे के साथ ये भारत का एक गुलदस्ता जो है, कुछ ऐसे तत्व जो हैं सोशल मीडिया का गलत प्रयोग कर करके एक दूसरे की धर्म की भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसकी शुरुआत आज पुंछ जिला से सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होकर हम कर रहे हैं। सभी पुंछ वासियों को और जहां से भी जो ऐसे अनासर हैं वो इस प्रकार की दूसरे धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली जो इस प्रकार की पोस्ट हैं, ऐसी पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर ना डालें। बटौत में DPAP की वर्किंग सदर बटौत गोविंद सिंह द DPAP प्लाक सदर बटौत अता मोहम्मद की तरफ तो थोपाल में एक मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें दिगर पार्टियों का सियासी कायदीन ने BJP NC ते कांग्रेस पेंचा ते समाजी कारकुना समेत कम अज कम 22 लोग जोनल की मौजूदगी में DPAP में शामिल होया। जनरल सेक्रेटरी शाहरुख भट्टी ने इस मौका पर DPAP का कई दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद था। उन्होंने गुफ्तगू करता हुआ कहा कि चेयरमैन DPAP की जानिब तो हम पार्टी में शामिल होने वाला तमाम नवा आदमियों ना खुश आमदीद करा। भोपाल पंचायत में आज यहाँ मीटिंग रखी गई थी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जी गोविंद सर जी के द्वारा। मेरे साथ मेरे ब्लॉक सदर बटौत के अता मोहम्मद जरगर जी और हमारे मोहम्मद इसाक जी सीनियर DPAP के नेता हैं। और आज जो यहाँ पे मैं बड़ा वेलकम करता हूँ हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से कि जो हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनमें दर्शन जी हैं और अब्दुल रशीद साहब हैं, मोहम्मद शफी जी हैं, बलविंदर सिंह जी हैं और बशीर अहमद अमरीक शर्मा जी और महेंद्र सिंह जी, मोहम्मद रफ़ी जी, नज़ीर अहमद और मुबारक हुसैन जी और काफ़ी सारे लोग हैं जो 21 लोग आज यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ अपने जो हमारे DPAP के चेयरमैन हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से। और मुझे उम्मीद है ये जो हमारे साथ आज शामिल हुए ये पार्टी को दिन ब दिन स्ट्रेंथन मजबूत करेंगे पार्टी को, और जो लोगों की ग्रीवियंसेस होंगे, मसले होंगे, उनको वो हमारे तक पहुंचाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी उनको जल्द से जल्द मसलों को सॉल्व करने की। क्योंकि आप देखिए जो माहौल बना हुआ है, लोग बड़े परेशान हैं, लोगों का ज़्यादा मसला बिजली, पानी, सड़क और मैं कहूँगा ये राशन कार्ड या और जो इश्यूज़ हैं उनको लेके है। तो मैं फिर से इन सबको मुबारकबाद देता हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से और अपनी पूरी लोकसभा मैं कहूँगा जो हमारी चुनाव जोन की टीम है उनकी तरफ से भी और जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है हमारी उनकी तरफ से भी मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जड़ाली गली ते मेंढर सड़क तहाली पर बेरहमी को इजहार करता वहाँ ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट मेंढर कफील खान ने क्यों कि महकमा PMGSY सुस्त रफ्तारी नाल कम करेगी। उन्होंने सड़की हस्ताहाली की आवाम के वास्ते दर्द सर क्यों है तो उन्होंने क्यों जे इंतजामिया इस अपील करे इस मसला को नोटिस लेता वहाँ इन्होंने इसमें तफ्तीश को इजहार किया। देखिए, मैं टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट कफील खान अर्ज कर रहा हूं और आज मैं मीडिया के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए हमारी आज से कबल पहले भी बहुत बड़ी जो हमारी मेंढर की रोडों की जो है बड़ी खस्ता हालत है और ये BG टू बुल्नोई रोड की देखिए बहुत बड़ी एक क्रिटिकल कंडीशन है। उसके ऊपर हम आवाज़ उठा के अभी उसका काम कुछ दिनों में चला है। तो ये एक मैं मीडिया के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
कि जड़ावाली टू मेंढर रोड जो है ये PMGSY के अंडर है। और मैंने AW साहब से भी बात की और एग्जीन साहब से भी बात की कि इससे पहले जो है ये इन्होंने काम जो है केबल का काम लगाया और केबल का काम लगवा के तो इनके खाते में जो है 2 करोड़ रुपया जो है इनके खाते में केबल वालों ने जो है वो ट्रांसफर किया और वो 2 करोड़ का अभी तक टेंडर दोबारा से नहीं हुआ है। और हमारी जड़ावाली टू मेंढर रोड जो है उसकी भी जो है वो 72 से 72 हालत जो है बिगड़ती जा रही है। आज मैं यहाँ पर जड़ावाली में आया तो जड़ावाली से नीचे एक OFC का काम जो है अभी दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। वो कह रहे हैं कि हमने PMGSY वालों ने हमें परमिशन दी है और फॉरेस्ट लैंड वालों ने हमें परमिशन दी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर परमिशन दी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड की खुदाई करना शुरू कर देंगे। ये एक सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये इंतजामिया जो है ये टस से मस नहीं है, इंतजामिया देख रही है। और देखिए ये रोडें जो है ये रोड जो है हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो बाइक चलते हैं उनकी जो है आगे से ही बदतर हालत हो चुकी है। तो मेरी मीडिया से माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी DC पुंछ जो नए आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह हूँ और PMG एग्जीन भाई साहब एग्जीन साहब हैं जो PMGSY के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये क्या कंडीशन है, ये क्या एक मजाक बना के हमारे लोगों के साथ रखा हुआ है। और मैं अपनी आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज मेहरबानी करके अपनी चीजें आप खुद बचाएं क्योंकि हमारी रोडों की कंडीशन खराब, हमारी बिजली पानी की कंडीशन खराब। आज जो है जड़ावाली से मेंढर जो है JCP लगाया गया है, हमारी रोड की खुदाई करना शुरू कर दी इन लोगों ने। तो प्लीज मेहरबानी करके मैं DC पुंछ जो नए आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और SD मेंढर जहांगीर खान साहब से कि आप जाती इंटरफेयरिंग करें और देखें ये क्या मसला है, ये कौन सा ठेकेदार है जो रोड दिन दिहाड़े जो है रोड की खुदाई कर रहा है और यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले जो है देख नहीं पा रहे हैं। ये प्लीज मैं SDM साहब से और DC साहब से कहूंगा कि प्लीज मेहरबानी करके इनके ऊपर एक्शन किया जाए। चमककोट करना में इंडियन आर्मी ने पोर्टर की भर्ती अमल में लाई गई। इस दौरान मकामी नौजवानों ने बढ़ चढ़ गई सहूलियत इंडियन आर्मी मकामी नौजवानों में रोजगार का मौका फराहम करने में पेश नजर आवा। इस दौरान मकामी लोगों ने इंडियन आर्मी का इस अज़म को शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम रियाज अहमद खान है, मैं चमकोट का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पोर्टर की भर्ती में आया हूँ। काफ़ी नौजवान यहाँ पर पोर्टर की भर्ती में आ रहे हैं पिछले कई सालों से और हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने ये रोज़गार खोला है। और बहुत से नौजवान जो नशे की लत में जा रहे थे वो मोड़ के पोर्टर के ये मतलब इस रोज़गार की तरफ आ रहे हैं और ये हमारे को बहुत अच्छा रोज़गार मिल रहा है। हम आर्मी से गवर्नमेंट से आर्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको 500 से बढ़ाकर 1000 तक की जाए क्योंकि बेरोजगारी इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। और बेरोजगारी से तंग आकर लोग कई गलत नशों में जाते हैं, कोई नशों में जाते हैं, कोई मतलब किस काम में लग जाते हैं, तो वो मतलब नौजवानों को नुकसान होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इम्तियाज अहमद है। ये भर्ती चल रही है चमकोट ग्राउंड में कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, उसके बाद रेस ली जाती है, 2 चक्कर हैं कोई 22 मिनट में, तो उसके बाद हमारा मेडिकल होता है। फर्स्ट क्लास चल रही है हमारी इंडियन आर्मी। हमें हासिल सिमारनाथ सफ़ीर है, मैं सिमारी रहने वाला। तो ये जो इंडियन आर्मी है इसका बहुत थैंक यू शुक्रिया, किस लिए कि हमारे बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रिजिक मिल जाता है 6 महीने के लिए। तो 6 महीने अगर घर में बैठते हैं तो भी उनको टाइम अच्छा पास हो जाता है। तो बेरोजगारी बहुत है हमारे टंगडार में, क्या हमारे जेंडके पूरे में। तो हमारे जो इंडियन आर्मी है वो बहुत हमारा ख्याल रखती है, कोई काम भी हो किसी काम में भी। तो पोर्टर भर्ती होते हैं, अभी तो और कोई है नहीं है एम्प्लॉयमेंट कुछ भी। मैंने अभी रेस किया है, रेस में मैंने क्वालिफाई कर लिया है, तो अभी मेडिकल होगा, उसके बाद जो होगा। तो सर मेरा नाम इम्तियाज अहमद है, मैं कामा करने वाला हूँ। आज ठीक ठाक अच्छी तरह से हमने भर्ती, हमें इसका 6 महीने का रोजगार मिलता है। फर्स्ट क्लास ठीक ठाक हमने अभी रेस की, फर्स्ट क्लास पास हुई। ऐसी सहूलत मिल जाए हमें आर्मी की तरफ से, बहुत मदद मिली। मोहम्मद शफी कुशवाहा ज्यादा रहना हो और अच्छी भर्ती हुई, फर्स्ट क्लास ठीक ठाक और शांतिला और फर्स्ट क्लास ठीक ठाक। असों इस भर्ती नाल फायदा मेरे बेरोजगार मजदूरी थी जी। हाँ मजदूरी थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फयाज अहमद है। मैं LC पर भर्ती देखने के लिए टंगडार में आया हूँ।
कड़ावा से आज फौज ने हमारे लिए रोजगार एक अच्छा खोला कि 400 पोस्टर भर्ती होगा। तो यहाँ पर आज हमारा मेडिकल है, आज 6 गांव की भर्ती है, जिसमें से हमारा कड़ावा गांव का भी नंबर है इसमें। तो आज हम बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं फौज। मेरा नाम मंजूर अहमद है, मैं जाड़ा से रहने वाला हूँ। ये जो भर्ती जा रही है बिल्कुल ठीक ठाक हो रही है। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं, जो अंदर मतलब मेडिकल हो रहा है सब कुछ मतलब ठीक ठाक हो रहा है। इसके नाल ही गोजरी खबर को अज को शुमारो एहतमाम पजीर हो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत। कल फिर वेगी मुलाकात, रब रखो।